Hello students, today we are going to discuss about the remaining part, that is electronegativity. Electronegativity. देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में होता क्या है. इन अ केमिकल बॉन्ड द electron attracting tendency is only the relative tendency, and that is known as electronegativity. We can write here in a chemical bond, the electron attracting tendency is only the relative tendency, and that is known as what? Electronegativity. हम इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में है क्या कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन attracting tendency of its atom for a shared pair of electron in a chemical bond known as electronegativity. ठीक है. अब अगर बात करें इसके एक्चुअल में ये है क्या, तो देखो ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ग्रेटर द एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट, greater the atomic size of an element, lesser will be the attraction of the nucleus of its atom for a shared electron pair in a bond, and lesser will be the electronegativity. देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का एटॉमिक साइज होगा, जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही कम होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि the attraction of the nucleus of its atom for a shared pair electron pair is bond, जितना दूर दूर इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस का पावर उतना ही कम लगेगा उस पर. इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन पर उतना ही कम लगेगा. जितना कम लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होती जाएगी. सीधी सी बात है. ठीक है. तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिसे आप लोगों को फोकस करना है, और वो ये है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी values.
जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। और दूसरे जगह अगर देखें तो इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स हैव क्या, हाई इलेक्ट्रो निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। अब डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो हम यहाँ पर इसे डिस्कस कर लें। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए हम दो पार्ट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और एक पार्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रो निगेटिविटी। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी of an electron, an atom, to attract outside electron। ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन outside electron, it is the tendency of an atom to attract outside electron। और यहाँ अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो ये क्या होती है कि इट इज द टेंडेंसी of an atom to attract shared pair of electrons, shared pair of electrons। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अंडरलाइन कर लेना इसको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा, जहां से आपको समझ में आएगा। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट आउटसाइड इलेक्ट्रॉन, किसी बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। और ये क्या रखता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम है उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर्ड हुए हैं तो उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। सेकेंड, इट इज द absolute electron attracting tendency of the atom। इसमें आपको क्या याद रखना है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग tendency of an atom। रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, जितने अंडरलाइन करते हैं कर रहे हैं इसको आप लोग फोकस करना, यहाँ से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। थर्ड पॉइंट हमारा है इट नॉट इज, इट हैज सर्टेन
specific units, that is kilojoule per mole and इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और यहाँ अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इट हैज नो यूनिट्स बट स्केल। किसके लिए? फॉर कंपैरिजन। चूंकि रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, इसलिए इसे कंपेयर सिर्फ किया जा सकता है। इसके लिए कुछ स्केल्स होते हैं और इसके लिए क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। ये 3 पॉइंट्स आप हमेशा याद रखोगे। इज दैट? नाउ देखो किस तरह से वेरिएशन होता है जनरल ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो उसमें हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जहां से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, यहाँ लिख दें वेरिएशन ऑफ जनरल ट्रेंड्स। आयोनाइजेशन इंथैल्पी ये क्या होता है? पीरियड मीन्स व्हाट? लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर हम यहाँ लिखते हैं पीरियड, आयोनाइजेशन इंथैल्पी पीरियड में क्या होता है? इंक्रीज करता है। याद रखना, इंक्रीज। आयोनाइजेशन इंथैल्पी पीरियड में इंक्रीज करता है। अगर पीरियड में इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन ग्रुप क्या होगा? ग्रुप मीन्स क्या? टॉप टू बॉटम। याद रखना, एरो देखना, यहाँ से आपको याद करने में आसानी होगी। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज। ठीक। अब अगर बात करें निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, पीरियड में क्या होगा? इंक्रीज। और पीरियड में अगर इंक्रीज होगा तो ग्रुप में क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है। अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई, पीरियड में डिक्रीज। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें ग्रुप में क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जो पीरियड में डिक्रीज होगा ग्रुप में क्या होगा? इंक्रीज। याद रखने में आसानी होगी। इलेक्ट्रो निगेटिविटी पीरियड में क्या होता है? इंक्रीज। और ग्रुप में क्या होगा? डिक्रीज। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी होगी। और अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो समझो कि आपका ट्रेंड्स लगभग क्लियर है। इज दैट ओके? नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो याद रखना आप लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द outermost cell
of an atom is known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी, जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में क्या होता है 281, तो 1 क्या हो गया आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो ये 1 क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे कि सोडियम की वैलेंसी भी तो 1 ही होती है, तो 1 लास्ट में है तो ये वैलेंसी हो गई, बिल्कुल नहीं। जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन की 17, तो क्लोरीन 17 287 आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, ठीक है। तो हम 7 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ना कि वैलेंसी कह देंगे। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी सिंपल डेफिनेशन है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं वैलेंसी कहते हैं। जैसे क्लोरीन 17 होता है 287, तो 7 क्या हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर, तो 1 क्या हुआ इसका 1 वैलेंसी हो गया। वैलेंसी क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। और सोडियम की कैपेसिटी कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। मेटल है, जितने मेटल्स होते हैं उनकी कैपेसिटी क्या होती है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। नॉन मेटल की कैपेसिटी क्या होती है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इज दैट ओके। तो अब इसके हम वेरिएशन को देख लेते हैं। वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन कैसे होता है इसका, तो इन मूविंग across a period, कहाँ from left to right, the valency of elements with respect to hydrogen and chlorine increases। कहाँ से फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 तक तो इंक्रीज करती है, लेकिन and then decreases and then decreases to 0। बाद में 1 से 4 तक तो इंक्रीज करेगी, उसके बाद में क्या होती है डिक्रीज करती जाती है वैलेंसी। जैसे अगर बात करें सोडियम की, सोडियम 1, फिर अगर हम बात करें सोडियम के बाद में मैग्नीशियम 2, तो इस तरह से तो इंक्रीज करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। लेकिन जैसे ही पहुंचता है कार्बन तक, कार्बन के बाद अगर हम बात करते हैं कहानी खत्म होने लगती है, धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है। क्लोरीन तक क्या हो जाता है जाते जाते 1 हो जाता है फिर से, ठीक। अगर हम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन ओनली इंक्रीज फ्रॉम 1 to 7, 1 से 7 तक ऑक्सीजन के केस में सीधे इंक्रीज करती जाती है। वो हम लोग एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट है कि वेरिएशन इन ग्रुप,
वेरिएशन इन ग्रुप, ग्रुप में कैसे वेरी करता है? ऑल द एलिमेंट्स, आप लोग ये जानते हो, ऑल द एलिमेंट्स present in a group have the same valence shell, ठीक है। so they exhibit the same valency। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो उसमें टॉप टू बॉटम जाने पर किसी भी ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसमें उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। लिथियम की 1, सोडियम 1, पोटेशियम 1। मीन्स अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है? सबकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो ये सेम वैलेंस शेल को बिलोंग करते हैं। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी अल्कली एलिमेंट्स हैं, याद रखना अल्कली एलिमेंट्स कौन होते हैं? फर्स्ट ग्रुप, इन ये क्या होते हैं? मोनोवैलेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये कौन होते हैं? सेकेंड ग्रुप, एस ब्लॉक के ही दोनों होते हैं, याद रखिएगा इन दोनों बातों को। दोनों एक्स एस ग्रुप के ही होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको हम क्या कहते हैं? डाईवैलेंट होते हैं। क्यों होते हैं डाईवैलेंट? क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, मोनो, 2 डाई। ये 2 वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, 1 मोनो 2 डाई। ये हो सकता है फिर बाद में भी हमें काम में आएगा, ठीक है। ओके, देखो एक और पॉइंट हम लोगों के पास बचता है जिस पर हम लोग डिस्कस बाद में भी करेंगे एक बार, लेकिन फिलहाल अभी हम कर लें कि कुछ बिहेवियर लिथियम के हैं जो बाकी सबसे अपने ग्रुप में एस ब्लॉक में, चलो हम ये एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम बता दें कि एस ब्लॉक में लिथियम की प्रॉपर्टी बाकी उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफर है। क्या डिफर है? कि लिथियम इज क्वाइट हार्ड, बाकी सबसे ये हार्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस से बहुत पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल वाले, तो उस पर हाई अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। हाई अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वो हार्ड होगा बाकी सबके अकॉर्डिंग, ठीक है। लिथियम इज क्वाइट हार्ड while other alkali metals are soft। पहला। सेकेंड, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एयर इजीली। भाई जो हार्ड होगा उस पर से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी की अगर हम बात करें, इस पर कितना ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन आसानी से हट सके, तो उस पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा तो उस पर ये अगर हम बाहर एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएंगे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए तो वो हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दूसरा रीज़न है, इट रिएक्ट्स विथ वाटर ओनली स्लोली एट रूम टेम्परेचर। जबकि बाकी सब बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं रूम टेम्परेचर से, ये मॉइस्चर में भी आग पकड़ लेंगे, लेकिन ये हाईली रिएक्टिव नहीं होता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी वीक बेस। लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वीक बेस होता है। जबकि वहीं बात करें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ओनली अपॉन हीटिंग टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, while other carbonate of alkali metals are stable to heat। तो ये कुछ बिहेवियर हैं इसके लिथियम के जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस ब्लॉक एलिमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे वहां भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए डोंट वरी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with next chapter, okay।